guys, welcome to my new YouTube channel Commerce with Luck, and this is Lux and I am here to teach you your most favorite and interesting subject which is accountancy. So let me clear you one thing. अगर आपको किसी भी तरह के डाउट या क्वेरीज होंगी जो मैं पढ़ाऊंगा तो प्लीज प्लीज हम पे रिक्वेस्ट आप उसको प्लीज पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगर वो छोटा सा भी डाउट होगा तो आगे जाके ह्यूज डिफरेंसेस मेड करेगा और आपको आगे बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी इससे। तो प्लीज अगर छोटा सा भी डाउट हो तो इसी समय पर क्लियर करिएगा, मैं आपको इमीडिएटली उसका आंसर दूंगा, ठीक है। Now, let us start without wasting any time. Chapter number 1, Accounting for not for profit organization. ओके, सो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर है। सो जब भी हम चैप्टर का वर्ड पढ़ते हैं कि क्या है ये चैप्टर, तो सबसे पहले अपन को दिमाग में आता है कि व्हाट इज एनपीओ। एनपीओ क्या चीज है? तो लेट मी क्लियर यू। एनपीओ आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस which work for social welfare and service motive, which work for social welfare and service motive। इनका कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना नहीं होता। इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या कि वो सोसाइटी के लिए सर्व कर रहे हैं और सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। इनका कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना यहाँ नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप देखते हो कोई भी लिटरली सोसाइटीज होती हैं, क्लब्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, या फिर कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं जो ये करते हैं, ठीक है। अब आप यही अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर लो तो वो सर्व तो करते हैं, पर उनका मेन काम क्या होता है, उसका उनका लिवलीहुड चलाना, उनके अर्निंग्स होती है कि हमको हमारा अर्निंग कैसे करनी, तो वो उनका मेन मोटिव होता है। पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है कि सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को और सोशल वेलफेयर करें, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है। कौन कौन सी चीजें आती है इसमें, जैसे लिटररी क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल्स, केवीज, ठीक है। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको हम क्या नाम देंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, नाउ दिस इज द मीनिंग, आई थिंक यू क्लियर इट। ओके, नाउ द सेकंड टॉपिक इज फीचर्स ऑफ एनपीओ। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, फीचर्स ऑफ एनपीओ, ठीक है। देखो स्कूल्स आपको पढ़ाएगा, न्यूमेरिकल भी करवाएगा, लेकिन हमारा जब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में कुछ पढ़ेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हम इसकी थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि जब भी एग्जाम्स होते हैं तो 1 या 2 मार्क्स में छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि गिव एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एनपीओ। तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे क्या लिखें, तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज क्लियर हो, हर चीज में आपको पूरा क्लियर हो, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यही रहेगा। तो फर्स्ट इज सर्विस मोटिव। ओके, सर्विस मोटिव, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस मोटिव? जैसा कि आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनपीओ जितनी भी होती हैं वो सिर्फ सर्विस मोटिव के लिए काम करेंगी, लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। देयर इज नो एम ऑफ अर्निंग मनी एंड नो एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। सर्विस मोटिव के लिए काम करेंगे, बस इस पॉइंट में इतना ही था। देन सेकंड वन इज आई थिंक या फॉर्म। ओके, अब फॉर्म में क्या होता है? फॉर्म का मतलब होता है कि जितने भी ये एनपीओ होती हैं वो हमेशा एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, हमेशा एक सरकार इसको चलाती है, और जितने भी यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा एक सर्विस मोटिव के लिए काम करेंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज सेपरेट एंटिटी। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट एंटिटी? तो सेपरेट एंटिटी का ये मतलब होता है कि कोई भी उसका जो मेंबर होगा, अगर किसी भी नए मेंबर की उसमें एडमिशन होता है या कोई भी मेंबर उसको छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट हो जाती है, फिर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो एट दिस टाइम ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी मेंबर चाहे एडमिट हो, रिटायर हो, डेथ हो, एनीथिंग,
तो इस इन ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में प्रॉफिट, ये जितने भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कोई भी अगर मेंबर छोड़ के जाता है तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाते हैं। आपने अकाउंट आप बाद में पढ़ोगे अकाउंटेंसी में इसी बुक में, कि जब कोई भी पार्टनर जाता है तो उनकी सारी जितने भी पार्टनरशिप की एग्रीमेंट होती है वो सब चेंज हो जाते हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज भी चेंज हो जाते हैं। पर जो एनपीओज होते हैं, एनपीओज में क्या होता है कि अगर कोई भी मेंबर आएगा जाएगा, डेथ होगी, एनीथिंग, तो उनके जितने भी जो एग्रीमेंट रहेंगे वो कोई बदलाव नहीं होएगा, उनकी वर्किंग पहले जैसी रहेगी जैसे रहती है, ठीक है। ये सेपरेट एंटिटी काम करती है। देन मेन सोर्स ऑफ इनकम। ओके, मेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अब इनके लिए कौन कौन सी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है, क्योंकि एज अ ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सर्विस मोटिव के लिए काम करेंगी, तो इनके लिए बहुत ही कम चीज़ें होती है जो इनके लिए इनकम होती है। जैसे सब्सक्रिप्शन, हम पढ़ेंगे आगे सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं। देन यो इंटरेस्ट रिसीव, आपने इन्वेस्टमेंट्स करा होगा किसी में तो वो इंटरेस्ट रिसीव, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, गवर्नमेंट आपकी आप अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए आपको गवर्नमेंट डोनेशन देती है, तो इतनी सारी चीजें क्या होती है इनके लिए इनकम बन जाती है। तो ये इनके मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। ओके, देन फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। ओके, फॉर्म ऑफ अकाउंट, ठीक ठीक। जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी सोशल काम करिए तब इनको भी कुछ ना कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। एज लाइक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। अब आप पूछोगे भैया क्यों, तो इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि ये जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर ये अपने अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होगा, या अगर अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इनके जितने भी फंड्स आएंगे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड नहीं होगी। ये वर्ड जान रखना, देयर इज नो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फंड अगर ये अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो, ठीक है। अगर ये अकाउंट मेंटेन करेंगे तो इनके पास जितना फंड आएगा, इन्होंने किसमें कितना पैसा लगाया, कितना इनको मिला, कितना इन्होंने पेमेंट करा, तो इनके पास पूरे फॉर्म ऑफ अकाउंट्स रहेंगे। लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा हमने कहाँ पे कितना पैसा लगाया, कितना हमको किस चीज से मिला। तो इनके लिए भी जरूरी होता है कि वो अकाउंट मेंटेन करें, ठीक है। तो ये फॉर्म ऑफ अकाउंट में होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ, सॉरी। तो कौन कौन से होते हैं, तीन ही होते हैं, ज्यादा आपको डिस्कस करने ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, हम आगे भी पढ़ेंगे क्या होता है। द सेकंड वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द थर्ड वन इज बैलेंस शीट, जो कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं एंड में बैलेंस शीट इज कॉमन फॉर दोस्त, ठीक है। द लास्ट टॉपिक इज फॉर टुडे, last topic for today, difference between NPO and profit earning organizations. Okay, द डिफरेंस बिटवीन एनपीओ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो ये बहुत ही डिफरेंट दोनों सेम लगती है लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्राइमरी मोटिव। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका सबसे प्राइमरी मोटिव, फर्स्ट मोटिव यही होगा कि वो सोशल वेलफेयर करे एंड सर्व करे सोसाइटीज को। वैसे इन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, उनका मोटिव यही होगा कि वो प्रॉफिट अर्न करे, ज्यादा से ज्यादा इनकम लोगों से अर्न करे, ठीक है। देन द सेकंड इज कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड, मतलब ये कि एनपीओ जो होती है वो कोई भी कैपिटल को मेंटेन नहीं करती, वो क्या करती है कैपिटल फंड अकाउंट मेंटेन करती है। अब आप आगे पढ़ोगे बैलेंस शीट में कि कैपिटल फंड क्या होता है, क्या इसमें ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये सब के बारे में अपन बाद में और लेटर डिस्कस करेंगे। पर आपको इतना भी याद रखना है कि कैपिटल फंड होता है एनपीओ में, वेरियस कैपिटल होता है आपका प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं इन द एनपीओ, जैसा अभी अपन ने पढ़ा, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड द थर्ड वन इज बैलेंस शीट। और अगर अपन बात करते हैं प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पे चार चीजें होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। देन सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट। अब सरप्लस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। सरप्लस का मतलब यही होता है कि व्हेन इनकम एक्सीड एक्सपेंडिचर, जब आपके इनकम, आपकी रिसिप्ट्स आपके एक्सपेंडिचर पेमेंट्स के ज्यादा हो जाती है तो इसको अपन बोलेंगे प्रॉफिट सरप्लस। अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे इसको प्रॉफिट के नाम से ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब द फिफ्थ पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन
देखो, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, आपने में पढ़ा होगा, तो वो क्या करते हैं, कोई भी उनको प्रॉफिट होता है तो वो क्या करते हैं, अपने मेंबर्स में अपने जो रेशियो उनका डिसाइडेड होता है, उनके पहले से जो रेशियोज होते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, उनमें वो सारे प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। बट वेर इज इन एनपीओ, एनपीओ में क्या होगा, ये जो सरप्लस आते हैं उनका वो क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कैपिटल आपने देखा होगा प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में कि पूरा कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, जितने भी इनके फंड्स होते हैं वो सब उसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अपने सरप्लस होते हैं वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वेरेस वो अपने कैपिटल फंड में जाके जमा कर देंगे, ठीक है। तो इनका कोई भी यहाँ पे सोशल वेलफेयर हमेशा इनका मोटिव रहेगा, ठीक है। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट एंड क्वेरीज हो तो प्लीज आस्क मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियोस दिखाइएगा ताकि उनको भी समझ आ सके कि हाँ हमको भी ये आता है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे